तो अभी प्रथमेश अवेलेबल है तो उससे ही स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, ओके मैम। सो ही प्रथमेश ले ले। और ये फैकल्टी का सबसे चहेता बच्चा है। ये बहुत मस्तीखोर है, उसके बाद भी ये फैकल्टी के सामने यही दिखता है कि ये सबसे शांत बच्चा है, जबकि ये बहुत नोटोरियस था। एंड एम आई राइट और रॉन्ग ले ले। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 4 साल में इतना ही सुना है। हाँ और क्या, मतलब और क्या बताऊँ अब मैं। लेट मी एड सम थिंग्स। इसका डांस जो है ना वो सबसे घेरा हुआ है। पहले हाँ नाचता नहीं और जब नाचता है तब बंद नहीं करता है। तो प्रथमेश सर इज द डांसर। No, I'm not a dancer, but I love to dance. But I'm not a dancer at all. So you एंड व्हेन interested ही in स्टार्ट नो dancing? वन कुड स्टॉप हिम। आपको मयूरी मैम को इंट्रोड्यूस करना है। मयूरी मैम को क्या इंट्रोड्यूस करना, वो तो भैया अपनी पढ़ाई में रह गई। वो तो 4 साल ज्यादा ज्यादा। हाँ हाँ भाई, घूमने का बोलते थे तो अपने निकल जाना अपना। और घर वाले चिंता करते हैं और बस। करते हैं, तेरे को तो पता ही है। पता नहीं कैसे टीचर्स मिल गया इसको। So sir and ma'am, you all are from Ujjain? यस। I'm from Ujjain. Mayuri, Indore. No, I am from Indore, but my grandparents were in Ujjain, so I am from Ujjain also. And Vikas sir? I'm proper from Ujjain. तो विकास सर, आपको प्रथमेश सर का इंट्रोडक्शन देना है। ओके, तो वेलकम। इसका नाम प्रथमेश ले ले और प्रॉपर मराठी है। कौन है? अक्षत। तो इसका नाम प्रथमेश ले ले, प्रॉपर मराठी है। ये जितना दिखता है ना, मतलब नॉर्मली शांत उतना है नहीं। बस इसको कोई एक जैसे रहता है ना बत्ती लगाने वाला, बस चिंगारी लगा दो, देन यू विल वेट फॉर इस धमाका। एंड क्या ये मराठी में ना इसके कुछ वर्ड्स हैं। प्रथमेश यार तू कुछ वर्ड सिखाता रहता था हम लोग को मराठी में, बताएगा? मैं मेरे से ज्यादा तुमको मयूरी सिखाती है मराठी वर्ड्स। मैंने कुछ नहीं सिखाया, नहीं नहीं। हाँ, जो कि पब्लिक में बिल्कुल नहीं बोले जा सकते हैं। यस, बिल्कुल नहीं। और प्रथमेश भैया वो Yes. केक के पैसे दे दो यार। तुमने पहले केक के पैसे नहीं दिए अभी तक फर्स्ट ईयर के। कौन सा केक, कौन से पैसे? अरे खा पी के अरे, खत्म किया जानता है। ही नहीं हूँ। जानता नहीं हूँ। तूने तेरा मेरे वो पहला- पार्किंग के पैसे नहीं दिए थे। विक्रम वाटिका में भाई बात कर रहे यार थे, उसके तू- पैसे नहीं दिए थे। 5 रुपए के चक्कर में कितना लंबा बिल क्यों 10 पड़ रहा है यार? रुपए। ये थोड़ी नहीं होता है। 10 रुपए। लो 10। तो ठीक है 10 काट ले, बाकी के तो 200 रुपए थे यार। नहीं, वो तू मेरे को दे, फिर दे दूंगा। अरे ये लो। आप एक दूसरे के बारे में कुछ बताइए। आपको जो इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों की लाइफ का जो इंटरेस्टिंग मूवमेंट रहा होगा एक दूसरे के साथ। किससे यार शुरुआत गेसू में करें? जितना एक्सपेक्ट किया था उतना इंटरेस्टिंग मूव नहीं रहता है गेसू में। सब अपने अपने निकल जाते हैं घर पे, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, ना पढ़ाई होती ना कुछ फन भी नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ बोलना बहुत टफ है यार। ओ भाई, तेरी लाइफ बोरिंग थी, हमारी नहीं थी। हाँ यार, इतनी भी बोरिंग नहीं थी जितनी तू बता रहा है। इतनी बोरिंग तो थी भी नहीं लाइफ, इतनी बोरिंग तो आज भी नहीं है जितना ही गिना हाँ। रहा। हमने इससे ज्यादा मजे तो लॉकडाउन में कर लिए। देखना, लॉकडाउन में मजे हुए थे, गेसू में मजे नहीं हुए थे। अरे उसमें भी हुए थे। जितनी बोरिंग तू गिना रहा उतनी तो नहीं थी। हाँ, इतनी हाँ, नहीं थी यार। देखो केसु में मजे हुए थे। ये क्या बात हुई? हट लाला दे। केसु में मजे तब हुए थे जब भांग आई थी, जब गणेश विसर्जन के टाइम आई थिंक। केसु में तब मजे हुए थे। केसु में मजे डीजे नाइट वाले दिन हुए थे। हाँ, डीजे नाइट वाले में।
यस सर, जैसे भाई, कि तूने- 16th ऑफ मार्च को होली सेलिब्रेशन हो रहा है यूईसी में, तो आप लोग के टाइम में भी हुआ रहा होगा शायद हर ईयर। हाँ हुआ लेले था। का वो हाय गर्मी वाला बहुत स्टेप मस्त। लेले ने फेमस कर रहा मैंने बोला कि मैं डांस तो बहुत पसंद है मेरे को। हाँ। इसके डांस के वीडियो तो आज भी बड़े हैं। तो सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो आप सबसे फर्स्ट रहते रहे होंगे। मैंने बोला ना मेरे को डांस रहता था ना आता नहीं bunk था, में। पर मैं करता था, जबरदस्ती करता था, इसलिए मैं किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं रहा। भाई झूठ मत बोल यार, बंक में सबसे आगे तू रहा है यार। बंक हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर है? हाँ, बंक एक्स्ट्रा करिकुलर है? बंक के मार्क्स अपने इसमें तो जोड़ी जाती है, अपने यहाँ तो जोड़ा जाता है भैया। नहीं जोड़ा जाता तो जोड़ना चाहिए वैसे उससे हाँ जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पार्ट है। पार्ट। अरे मजा अपने कॉलेज मजा में आते सिर्फ बोल bunk रहे हो करा। तुम लोग। आईपी के इंट्रो पार्टी के समय मयूरी नहीं थी, हाँ रात को 12-12 बजे तक अपन लोगों ने लौकी भैया, में से खाना 400 मंगाया था। 400 फुग्गे फुलाए थे किसे बोल सकते हैं। आदर्श की बाइक पे आज भी फोटो है मेरा। वो कूलर लेके गया था। कूलर लेके मेरा आया था। कूलर टूटा हुआ है, आज भी पापा सुनाते हैं मेरे को वो टूटे कूलर के कारण। आज तक पड़ा है मेरे मुझे पास संभाल फोटो। पाए तुम लोग। कूलर तोड़ दिया नाला को तुम लोगों ने मेरा। साथ में उसके बाद फिर प्रेशर में वापस मजा आए थे। विकास तू था। याद है याद है, चारों ने बहुत अच्छे से याद है। वो कॉस्मोस के पीछे वो फूड जोन में बैठे बैठे अपन 4-5 घंटे निकाल बाकायदा लेते। 2 या 3 दिन भाई बाकायदा वो आज भी याद करता है वो। मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ ना, घूरता है वो इसके चक्कर में कि बैठ नहीं जाए फिर से आके। तीन प्रॉपर सुबह 10 बजे आते थे और रात के 7 बजे उठते थे उसके यहाँ से, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ उसका खरीदते भी नहीं थे। और आईबी में स्पेशल अपीयरेंस भी दिया था अपने सर ने इंट्रो पार्टी में। अच्छा हाँ, कब कौन से सर थे वो नहीं बोलूंगा मैं, पर हाँ सर हाँ, वो नहीं बोल सकते, स्पेशल हाँ। अपीयरेंस दिया था। लगभग बंद ही करवा दी थी। हाँ मतलब वो मोर और लेस लाइक विदाउट परमिशन आई थी वो। गाने बजा दिए, डीजे बजा दिया था, क्लास चल रही थी। एंट्री क्या फिर से बोलना अक्षर? अरे अपन ने कोई सा काम परमिशन से किया है क्या? आईपी फ्रेशर सब कुछ तो बिना परमिशन से ही हुआ है। और क्या? बर्थडे पार्टी वो भी बिना परमिशन की हुई थी। यार सॉरी, अलग ही मजा था। बर्थडे पार्टी तो 10 फिर से करें क्या? केक में अपन क्या करेंगे? बर्थडे पार्टी 10 रुपए ओ की भाई, केक में 10 का अपन नहीं था वो। बेचारे को 10 रुपए पर इसका नहीं था वो, ठीक है। पर हेड के केक में हाँ, अपन 10 दो रुपए देते पर थे। हेड। हाँ लेकिन वो इससे पहले मतलब मैंने सुना था, सीनियर से ही सुना था कि कोई क्लास में केक ले जा नहीं सकता था। लाइक सीनियर्स भी नहीं ले गए थे। वो चाहता अपनी सबसे बेस्ट पहला थी, केक आता है। केमिकल वाले जो पहली बार क्लास ली। सबसे पहला नहीं केक आता अक्षर सही बोल रहा है। सबसे पहले केक आया था मेरा, ऋषि से 2 दिन पहले बर्थडे था मेरा। ऋषि का बर्थडे 26 अगस्त को है, मेरा 24 अगस्त को है। तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा था? हाँ इसका पहले आया था, ले लेगा मेल सबसे आया पहला था। मेरा आया था। हाँ इसके बर्थडे मेरा भाई साहब जो केक काटा नहीं गया था, केक नोचा गया था इसके यहाँ पे। इसके बर्थडे में केक काटना अलग होता है, इसके ये सिर्फ काटने के लिए चक्कू ले जा सका, बाकी तो नोच लिया गया था। एक यहाँ एक वहाँ, विदिन सेकेंड्स। वो तो हर कौन सा केक में करा था यार। कर रहा है फर्स्ट Hang हो गया क्या? सेम फर्स्ट ईयर का एमटीएम जो था उसमें केमिकल बना के बोतलें तोड़ी हैं। So sir, Vikas sir, I have a question for you. Sir, what changes you observed in Prathamesh sir from first year to 4th year of your journey? चेंजेस तो यार नो चेंज, सिवाय वेट कम हो गया भाई का। पहले पेट बाहर था, अब अंदर है। तो सर प्रथमेश सर फर्स्ट ईयर से उतने ही सीरियस थे अपनी पढ़ाई को लेके और एट द एंड तक? कोई नहीं था ये, मैं बताता हूँ, कोई सीरियस नहीं था। एग्जाम के टाइम पे मैं इसके यहाँ जाता था, हम दोनों साथ में जाते थे कॉलेज। तुम इससे पूछा था भाई क्या पढ़ना है बताना यार। बोले क्या पढ़ा तूने? बोला यार ये पढ़ा है, बस पास हो जाएगा। एंड ऑफ द स्टोरी निकलती थी कि मैं हो गया फेल और प्रथमेश सर करते थे टॉप।
एमएसटी में, हाँ एमएसटी में बाकायदा मदद करता था, मगर राइटिंग बहुत गंदी लिखता था। और इसका हमेशा एक ही जवाब होता था कि मैंने कर दिया है, अब मैं वापस रीचेक नहीं करना था, जो होगा देख लेंगे। और मैंने कर दिया है, समझ लो, जैसा दिख रहा हो वैसा लिख दो। नहीं और समझ इस रहा केस तो में समझना डिजाइन मान मुश्किल लो, था। नहीं समझ रहा इस तो केस में डिजाइन समझना मान लो, मुश्किल वैसी का था। वैसी, अरे मान ली क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं है। वो बीएमई का फुल फॉर्म याद है कि नहीं तुम लोगों को अभी तक? बेसिक Pro मैकेनिकल mechanical. इंजीनियरिंग। प्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गिवन बाय कौन था? गुलाब था शायद। मिस्टर गुलाब सिंह वर्मा। गुलाब सर। ये वो भी बहुत सही था यार। फिर और अक्षर, राला मंडल की ट्रिप। मयूरी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैम, आपके यहाँ पर जो भी आज बैचमेट प्रेजेंट्स हैं, उसमें से लीडर कौन था? मतलब ले ले यस मैम। ले प्रथमेश। प्रथमेश बोल, जितने भी प्रथमेश। आइडिया, हाँ ओके, सॉरी जितने भी हाँ। आइडियाज होंगे ले वो क्या सिर्फ होता प्रथमेश है? के होंगे। एग्जीक्यूशन कोई और करेगा, लेकिन आइडियाज इसके रहेंगे। अक्षत सर, मैं आई ऑडिबल? हाँ सर, हाँ मैडम, बिल्कुल ऑडिबल। सर, आपका भी इंट्रो, आप शायद थोड़े लेट ज्वाइन हुए, सो मयूरी मैम प्लीज टेल अबाउट अक्षत सर। अक्षत सर को हम पीडीएफ के नाम से जानते हैं। जो भी आपको Thank you, बुक ma'am. चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, इसको हम दे देते थे कि इसकी पीडीएफ बना के सबको दे दे। इसका नाम भी पीडीएफ था हमारे क्लास में। और इस पे हम पीडीएफ बोल के बात भी करते थे कि पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ दे दे। सारी बुक्स मिल जाती थी उसके बावजूद। सारी फर्स्ट ईयर में याद है करीब 50-60 पेजेस दिए थे सीनियर्स ने कि ये तुम लोग बांट हाँ। लेना। उसके पीडीएफ बनाए थे इसने बेचारे ने। ग्रुप रीडर जो है ना, वो किसी फॉरेनर ने नहीं, अक्षत ने हमको इंट्रोड्यूस करवाया था। कि हमको पता था कि अच्छा ये भी कुछ है पीडीएफ बनाने के लिए, लेकिन चलाना नहीं सिखाया था इसने यार, वो गलत चीज। वो हमने वो यूट्यूब से बोली थी ना सीखा था। इसकी। हालांकि मैंने तो यूट्यूब से सीखा था। बोली थी ना इसकी। सही बात है, इसीलिए इसको बोलता था ना चलाना सिखाते। अरे बाद में Now, sir and ma'am, I'm going to ask the most common question of everyone's life. बढ़िया। Ma'am, literally, sir and ma'am, literally, you had all, मतलब आपको केमिकल ही चाहिए थी. You had one No, chemical branch. no. नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मुझे अगर मालूम होता कि केमिकल में ये होता है तो मुझे बिल्कुल केमिकल नहीं चाहिए थी। मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था केमिकल में क्या होता है यार, क्या इसलिए मैंने होता है? केमिकल ली। Sir, क्या होता है? मतलब हम इस परसेप्शन के साथ जैसे कि हमको केमिस्ट्री पढ़ने मिलेगी, उसमें केमिस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं रहता है। Sir, I केमिकल am इंजीनियरिंग from chemical केमिस्ट्री। branch. अरे तो बहुत मजा आएंगे आपको। सेकंड ईयर में आओ आप। तुमको मालूम है कंप्यूटर लग गया अपने हाँ। डिपार्टमेंट में। काम होते हैं उस पर, प्रैक्टिकल होते हैं उन होते पे। हैं ना, हाँ Yes, sir. ऊपर, हाँ। नहीं, हमने हमारे 2 साल में कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया होगा डिपार्टमेंट में। और 4th ईयर तो खैर छोड़ ही दो। COVID. अपना केमिकल डिपार्टमेंट भूतिया डिपार्टमेंट नाम से तो मशहूर है। आईपी के टाइम पे रात के 12 बजे वहाँ की विजिट की गई थी एक बार, अरे वो तो याद है कि नहीं? चले थे तुम लोग? आईपी का टाइम रात को 12 में। अरे पोडियम लेने गए थे ना अपन सब केमिकल डिपार्टमेंट में। मैं नहीं गया था। उस वक्त कोई लड़का मेरे हाथ दुखते थे यार, तेरे को मालूम नहीं क्या मेरे हाथ दुखते थे, मैं नहीं उठा सकता था यार। रमेश, भाई साहब इतना इस्तेमाल क्यों करते हो? रात को एक लड़का था जो गर्ल्स वॉशरूम में भी गया था, कौन था वो? वो यहाँ मौजूद नहीं है भाई। ऐसे लोग भी हैं हमारे पास। वो यहाँ मौजूद सर, आप नहीं है बात तो उसको कर रहे याद थे करके केमिकल मतलब नहीं है। ब्रांच में ये होता है, तो हम बिल्कुल नहीं आते केमिकल ब्रांच में। सर, क्या होता है? केमिकल ब्रांच में पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। तो तुम क्लास में बैठोगे ही नहीं, तुमको डिपार्टमेंट में बैठने में एकदम बोर लगेगा। पहली बात तो डिपार्टमेंट बहुत दूर है मेन एंट्रेंस से, यस सर, तो जाने की इच्छा नहीं होगी। यस सर, बहुत दूर। जाने की इच्छा नहीं होती। और एक बार चले गए तो फिर बाहर नहीं आओगे। और फिर एक तो एचओडी, अरे क्या बोल दिया यार, वो पकड़ ले। भाई
ओ भैया अभी आई नहीं है। अब क्या इंतजार कर यार, यार। बोल ही दिया अब। छोड़, हो गया अब सब कॉलेज वॉलेज खत्म। वो मयूरी तुमको और रुक जा अच्छे यार, से रुक जा। बताएगी कि Yes, Mayuri ma'am, उनका continue, please. We will continue this How to later. wear bags. अभी नहीं हो सकता ये। So, sir and ma'am, please tell me what is the reputation of chemical student in our college? रेपुटेशन इज वेरी बहुत ही गुड ऑफ बढ़िया है। केमिकल स्टूडेंट। नहीं, हाँ, कॉलेज के very बाहर तुम good. सुनोगे तो तुमको Backbenchers. तुमको लगेगा कि मतलब गेसू केमिकल तो बहुत बढ़िया है। अगर जब तुम कॉलेज में आओगे बैठोगे, तुमको पहली क्लास में मालूम पड़ जाएगा कि केमिकल गेसू गेसू के केमिकल में कोई 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 मतलब नहीं है गेसू के केमिकल लेके। तो क्यों, पता नहीं क्यों उसकी रेपुटेशन बनी हुई है, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। डरा Yes, दे sir, डरा I'm दे too अभी तो आए हैं confused लोग। about this. हाँ, यू शुड बी कंफ्यूज। नहीं नहीं विकास, अब कोई बोलता नहीं है लेकिन ये बोलना चाहिए। ब्रांच चेंज कर लो भाई, तुमको नहीं। अगर तुमको चांस मिल रहा है तो नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ यार। नहीं कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि इंटरेस्ट तो लिया होगा जिसमें इंटरेस्ट हो तो बढ़िया है, अगर इंटरेस्ट नहीं होना तो सिवा पॉलिटिक्स का और कुछ नहीं है। Yes, sir, what is Big the scene of politics in our college? केमिकल I'll be ब्रांच late at this question. पॉलिटिक्स के लिए ही मशहूर है देखा जाए तो। Yes. The professors Every politicians belong from chemical branch. in every year. No, not about professors. स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। Yes, sir, प्रोफेसर I'm प्रोफेसर also- सपोर्टिव है यार, Yes, sir, I'm बट हाँ हम also- सपोर्ट लेने में डरते थे, वो बात है। नहीं, हमने तो सपोर्ट ऐसा किया बात भी है कि होगा, हम लेकिन कभी गए नहीं है उनसे हेल्प मांगने, वो अलग बात है। 2 साल में लगभग 100 से ज्यादा बार हमने सुना होगा कि फैकल्टी शॉर्टेज है, फैकल्टी शॉर्टेज है। वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 50 साल हो गए कॉलेज को, अभी फैकल्टी शॉर्टेज क्यों है केमिकल डिपार्टमेंट में। तो भाई तू पढ़ने के लिए ऑफिस में जाता ही क्यों था, क्यों जाके बोलता था कि सर क्लास का टाइम हो गया है, चलो। अरे एक सर है ना, वो बोलता नहीं तो जबरदस्ती सुनने बिठा को नहीं देते थे मिलता। ना, वो एक सर जबरदस्ती बिठाते थे ना। भाई मेरी डिग्री बाकी है यार। अच्छा, तेरी बाकी है? अबे तेरी बाकी है। देखो यार, बच्चों को गुमराह मत करो। हाँ, ये अरे ज्यादा डिग्री बढ़िया है। मतलब आना बाकी है ओ, बेटा, ये वीडियो बाहर जाएगी, यहीं की यहीं नहीं तो रहेगी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर जाए भी तो यार। मैं ये सब लास्ट ईयर बोलना तो चाहता M.Tech था कर लेकिन रहे हो बोल ना नहीं यार। पाया मैं। लास्ट ईयर में बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं तेरे पाया लिए मैं कहीं भी। तेरे लिए स्पेशली फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा होली पार्टी का टाइम पे, आखिरी के 5 मिनट तेरे को ही दिए जाएंगे, बस आ जाना, मतलब चले जाना बस। ये तो चाहता हूँ यार, मेरे को वहाँ पर डांस करना है मेरे को। तेरा स्टेप एक ही तेरा स्टेप फेमस होगा, वो नूरा फतेही वाला, कौन सा था, हाय गर्मी। वो तो मैंने किया भी है यहाँ पे। मेरे डांसर बने फिर रहे हो यार तुम यार। Sir, there is no scope about. No, there is a lot of scope for chemical engineers, but if you depend wholly and solely on GESU for chemical engineering, there is no scope for you. आप ट्यूशन पढ़ो या कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ो, लेकिन अगर आप केवल गेसू पे डिपेंड करते हो कि यही मुझे सब जगह, तो इसका कोई भी स्कोप नहीं है। आप एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि हमारी क्लास की मेजोरिटी लोग भले केमिकल से गए हों लेकिन बैठे वो टीसीएस में जाके हैं। So, sir, for joining TCS company, they should work. How they should work? They should not work at any cost in the college. आप चाहे तो शायद कोडिंग पढ़ लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टीसीएस कंपनी मास रिक्रूटर है, वो आपको उठाएगी। 1 साल बाद उठाएगी, आधे साल बाद उठाएगी, लेकिन आपको उठाएगी वो। आप उसमें बस बैठो जाके। And sir, what about जितने भी GATE? कंपनी आ रही हैं, And sir, what about GATE? देखो गेट करने के लिए आप कोचिंग करो, या मैंने जैसे किया था, मेरी गेट क्लियर हुई थी एनपीटीईएल से, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के। मैंने करीब 3 साल लेक्चर्स देखे, उसके बाद मेरी गेट क्लियर हुई। लेकिन अगर आप केवल गेसू पर डिपेंड कर रहे हो तो गेसू से कोई बच्चा नहीं गया है। आप रिकॉर्ड देख लो, पिछले बार 13 लोग गए थे, उसमें से 7 लोग की कोचिंग गए थे
2 लोगों की इंदौर में कोचिंग थी और मैं गया था मेरी एनपीटीईएल पे, मतलब यूट्यूब पे पढ़ रहा था। तो मतलब गेसू में आपको कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिलने वाला है, केवल गेसू से। सेल्फ स्टडी मैटर्स। यस, सेल्फ स्टडी मैटर्स एट एनी कॉस्ट। एक्चुअली कॉलेज में अगर आप एक बार आ गए हो ना तो सेल्फ स्टडी मैटर्स। इट डजंट मैटर दैट आप आईआईटी से हो या फिर गेसू आईआईटी से हो। यस सर, तो दैट इज द सेल्फ पॉइंट। स्टडी तो हर जगह मैटर करती है। रही बात गेट की, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इसीलिए खोले गए हैं क्योंकि कॉलेजेस में शायद तक इतनी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। हालांकि कॉलेज आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 years कॉलेज वालों ने भी उनकी तरफ से कोशिश करी है। आई थिंक मेरे टाइम जब मैं 3rd ईयर में था तब एक सर को हायर करा था गेट की कोचिंग के लिए, और इसके बाद तो फिर लॉकडाउन आ गया था, कोरोना ने सबको हायर कर लिया था। फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। कोशिश करोगे तो होगा, नहीं तो इसे बैठे रहोगे और सोचोगे कि यार कुछ हो जाए तो सर फिर तो आप सीएसआईटी में हो ना तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। सर अपने कॉलेजेस में क्या केमिकल ब्रांचेस के लिए कुछ प्लेसमेंट्स का क्या सीन है सर अपने कॉलेज में? प्लेसमेंट का देखो, आप केमिकल Last 2 years से तो नहीं था। में प्लेसमेंट में 0 है। लास्ट Zero. 2 years 0। लास्ट 2 years का मैं नहीं बोल सकता, पर लास्ट ईयर तो कोई आई भी नहीं कंपनी। केवल सीएसआईटी यही आ रही है। वो बूम था यार, वो तो बूम था, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था सीएसआईटी में। मतलब ऐसा है कि अभी रिसेंटली अब जैसे कि अपने सर ने बुलाया था, हाईटेक करके थी, और सुनने में आ रहा है, नॉट श्योर अबाउट इट, कि ग्रेसिम भी आ सकती है, क्योंकि अभी ग्रेसिम के सर ने थोड़ा टाइम पहले लेक्चर दिया था। मतलब ग्रेसिम से कोई आए थे हेड डिपार्टमेंट के, और नहीं दिया था, तो शायद आ सकती है। ऐसा था कि पिछले टाइम से नहीं था, बट हाँ ये भी है कि केमिकल ब्रांच अपने पूरे एमपी की उज्जैन में सबसे पुरानी ब्रांच है, तो उस टाइम पे था, अभी नहीं है बोलबाला, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गई केमिकल। अभी तो फर्स्ट ईयर है ना, चाहो तो 2nd ईयर में वो बताए क्या होता है प्रथमेश, क्या बोलते हैं? मैं वही बोल रहा था, स्लाइडिंग कर लो तुम, मत रहो केमिकल के भरोसे। गेसू में केमिकल के भरोसे मत रहो तुम, स्लाइड कर लो किसी ब्रांच में। डोंट वांट केमिकल ब्रांच, बट यस स्लाइड कर लो। अब तो शायद स्लाइड भी नहीं हो पाएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो कर लो, बिल्कुल क्लियर। 2nd ईयर में हाँ सेकंड होता ईयर है में होता है, फर्स्ट ईयर होता है यस सर, आफ्टर सेकंड सेमेस्टर कर लो, स्लाइड ले लो तुम। सर अब या फिर अगर केमिकल, हाँ बोलो। यस सर, आप कंटिन्यू। यस सर, कंटिन्यू करिए आप। नहीं, मैं बोल रहा था कि अगर आपको केमिकल में रहना ही है तो फिर आप गेसू के भरोसे रहिए मेयर। अगर आपको गेसू के भरोसे ही रहना है तो आप स्लाइड मारिए, और अगर आपको बाहर को करिकुलर में कुछ करना है या कोडिंग सीखनी है या कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप केमिकल ले सकते हो गेसू में। यस सर, मतलब टेंशन हो जाएगा, अभी तो फर्स्ट ईयर में हो ना। यस रेस्ट बाकी के जो 3 साल है वो सब बता देंगे, सब सिखा देंगे, इतना टेंशन मत लो। बस ऐसा है कि अगर इंटरेस्ट हो, जैसा कि प्रथमेश ने बताया कि इंटरेस्ट हो तो परस्यू करो, नहीं तो 2nd ईयर में चेंज कर लो, और 3rd ईयर में मस्ती करके 4th ईयर में सीरियस हो जाओ, बी क्लियर। और आफ्टर 4th ईयर भाई 4th ईयर में भूत बन जाओ, बिल्कुल क्लियर। कॉलेज में आना ही नहीं, जाना ही नहीं वैसा। 2nd ईयर में मस्त सीनियर पंथी झाड़ो, और आई थिंक मयूर मैम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। गेट 3rd ईयर के बाद होती है, 4th ईयर में आओगे तो बहुत लेट कर जाओगे। हाँ, गेट तो आपने दिया, सॉरी सर, गेट एस्पायरेंट गेट आपने भी दी है। सर आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? हमने सीरियस होके दिया। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 4th सेम से, क्योंकि 3rd सेम में मेरे हालत खराब हो गई थी। मेरे को समझ में आ गया था कुछ नहीं होने वाला है, तो 4th सेम में मैंने लैपटॉप चालू करके बैठ गया उसके सामने, और तब से मैंने लगातार कम से कम 1.5 साल या 1.5 साल प्रैक्टिस करी थी एनपीटीईएल पे। भाई साहब, लैपटॉप तो आपका बहुत पहले से चालू था, आपने चैनल 2nd सेम के बाद में स्विच करा। हाँ वो सही है, चैनल चेंज कर दिए थे, पर हाँ 4th सेम तक आप खुद ही समझ जाओगे कि कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद को ही पढ़ना है जितना भी पढ़ना है। सर फर्स्ट सेम में ही समझ आ गया। अभी देखना 3rd सेम में आप तो जैसे ही 2nd ईयर में जाओगे आपको अलग टेंशन आएगा कि आप 2nd ईयर में सीनियर बन गए हैं, आपको जूनियर्स आएंगे, अब तो पढ़ाई चालू होगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। आप अभी से समझ जाओ। 3rd सेम मैं तो बोल रहा हूँ 3rd सेम में पढ़ना चालू कर दो आप। सर गेट के बाद आप एमटेक कर रहे हैं अभी?
हाँ मैं एमटेक कर रहा हूँ NIT नागपुर, PNIT नागपुर से। And Mayuri ma'am? Ma'am? मैम आप म्यूट हैं। मयूरी मैम आप क्या कर रही हो? हाँ मयूरी मैम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही क्या कर थी रही हो? 4 ईयर के बाद क्या कर रही हो? यस मैम। ऑडियो TCS में जॉब। ओके मैम। तो मैम कॉलेज में ही प्लेसमेंट, इन शॉर्ट पैसा छाप रहे हैं। क्या था आपका? एंड विकास हाँ सर? कॉलेज में ही हो गया था। रिसेंटली मैंने भी काम करना शुरू किया, मतलब रिसेंटली आई एम हायर्ड बाय कंपनी। बस कंपनी का नाम मत पूछना यार। ओके सर, ओके ना सर, समझ लो नौकरी मिल गई है। ओके सर। सर ओवरऑल केमिकल ब्रांच के बारे में अब क्या ही बोल सकते हैं। केमिकल मैम आपका, मैम आपकी वॉइस। मयूरी वॉइस तेरी कम। देखो केमिकल ब्रांच बुरी नहीं, केमिकल ब्रांच बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप गेसू के अभी इस कंसर्न में देखोगे तो अभी 4-5 साल से बहुत डिग्रेड हो गया है गेसू। नहीं तो केमिकल ब्रांच बहुत बढ़िया है। आप दूसरे कॉलेजेस में देखोगे तो केमिकल ब्रांच में बहुत स्कोप है, लेकिन अगर आप गेसू के केमिकल ब्रांच पे डिपेंड करना चाह रहे हो तो प्लीज मत करो। बस मेरा इतना ही है। यस सर। honest review by an honest student। सर आप लोगों का कोई मैसेज आप लोगों के जूनियर्स के लिए? टाइम रहते समझ जाओ और क्या, जी भर के मस्ती करो और टाइम रहते हुए सीरियस हो जाओ। कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, लेकिन बस हाँ पढ़ने लग जाओ। थर्ड सेम में भले मस्ती करो, भले कुछ भी करो, लेकिन पढ़ने लग जाओ, क्योंकि गेट आने वाली है और गेट कुछ लॉकडाउन नहीं लगेगा गेट पे और कुछ नहीं होने वाला है। और अगर तुम गेट क्लियर नहीं करते हो तो प्लेसमेंट की तो यहाँ पे सोचना ही बात, केवल TCS विप्रो कंपनी आने वाली है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, तो बस लग जाओ पढ़ने। यस सर। डरा दे रे, डरा दे, डरा दे। और एक मयूरी यार माइक थोड़ा मयूरी, पास में लाके माइक- बोलना, माइक। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। यस मैम। हाँ अब बोल। ये एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब केमिकल इसमें अपने को अटेंडेंस वो नहीं रखनी पड़ती है, पर रखनी पड़ती है। 75% लगती है। नहीं तो अरे लिस्ट में यार। ऐसे ही कम डरे हुए थे बच्चे, तूने डरा पॉइंट टू बी नोटेड। ये वो मैम बोल रही है जो कि क्लास में कॉलेज आती थी पर क्लास कभी नहीं आती थी, बाहर बैठी रहती थी। मैडम का टाइम था, सुनो मैडम का टाइम कैसा था? मैडम का टाइम था 10:30 पे क्लास में कॉलेज में एंटर होना। क्लास का फर्स्ट लेक्चर इज ऑलवेज फ्री जाना है, फिर जो भी साथ में टच रहते थे उन सबको सूचना दी जाती थी कि आज के बाद वाली क्लास लगनी कि नहीं लगनी। मैडम एक भी क्लास अटेंड नहीं करती थी, बट हाँ कॉलेज जिस टाइम खत्म होता था उसके टाइम घर निकलना होता था। ऐसा मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना भी मैंने देखा था। घर वालों को फिर भी से तो बोल। बताना पड़ के आए। मयूरी फिर से बोल, आवाज नहीं आई तेरी। अरे घर वालों को भी तो बताना है, पढ़ के आए हम लोग। अच्छा तेरा नाम मयूरी है, बताया नहीं तूने। क्या आवाज? Sir, something else. Okay, so Unforgettable movements of your life. unforgettable of the 4th year, I remember the Ralamandal trip. Nobody can forget the Ralamandal trip. और वो रालामंडल की ट्रिप की वजह से याद नहीं कोई करता है, उसके बाद जो हुआ था उसकी वजह से याद रहती है वो।
क्योंकि हमारा वापस आने का रिटर्न टाइम था 7 बजे करीब, लेकिन वी गॉट लेट एंड बस स्टार्ट हुई थी एट 12 PM और हम लोग घर आते भाई आते 12 के 1-1:30 बाद बज में गई थी। 1:30 तक हुई थी। तू तो चले गया था। नहीं तू साथ में गया था मैं, हाँ, बस में था मैं। हो गई गलती तू साथ में था। वो जो जिन्होंने घर पे बोल रखा था कि हम लोग तो 7 बजे 8 बजे तक घर आ जाएंगे, और वो बेचारे पगला गए थे लोगों, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते तो 2, 2:30, 3 बज गए थे हमको घर पहुंचते पहुंचते। लेकिन भाई यार अगर ट्रिप राणा मंडल तो सक्सेसफुल हो भाई जाती तो सेकंड मजा आते है। क्या? बस वही राणा तो, इसलिए तो रिमेम्बर, इसलिए तो मोस्ट रिमेम्बरेबल मोमेंट वही है। वही तो नहीं, बात राणा है, मंडल अगर तो- वो सही से हो जाता तो याद रहता क्या? भूल Yes, जाते sir. उसको कुछ। सही बात है। थोड़े थोड़े डेविएशन भी चाहिए, थोड़े मजे भी तो होने चाहिए। अब 10 बजे तो मैंने अपन बोला अपना कि most घर आने का of- टाइम 10 बजे था, अपन घर आए रात के 2 बजे, मजा आया ना? हाँ उसमें मजा आया था ना भाई, बाका कितनी था, मस्ती मजा आया हुई थी था। वहाँ रात पे एक को। स्टोरी भी बहुत फेमस हुई थी, मतलब पता नहीं किसी ने सुनाई थी कि कोई एक बच्चा था वो उसने पता नहीं कहीं की रात थी पूर्णिमा, आई डोंट नो क्या बोलते थे अपन, तो बता रहा था कि किसी बच्चे की उस पहाड़ के आसपास डेथ हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई, उन्होंने बताया था। बहुत बोला होती रात में उसकी आत्मा भटकती है। एक्चुअली अब सब लोग बोर हो गए थे, डांस भी हो गया था, खाना भी हो गया था, अब तो ये करे तो कहानी क्या तुमने ही करें? बताई थी? मैंने तो कुछ नहीं बताया था भाई, पत्ते खेल रहे थे हम लोग तो। वहां पे भी सटोरिया बनती शुरू। हाँ यार, कॉलेज का ग्राउंड है ना, हमारे लिए खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं हो, कभी हमने उस पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करी, बाकायदा पत्ते जरूर खेले थे। वो पत्ते तो बहुत खेले। सिंहस्थ का वो जो पड़ा रहता है ना, क्या बोलते हैं उसे, बैरिकेड, वो वहाँ पे शेड लगा हुआ है, वहाँ पे पत्ते बाकायदा खेले जाते थे दोपहर के टाइम पे, आफ्टर 12 o'clock आई थिंक, 3 बजे तक वही टाइम गुजारा जाता था। In classes, sir. अरे अच्छा, तुम तो केमिकल डिपार्टमेंट से हो ना, अब तो मुझे मालूम नहीं, शायद रिनोवेशन हो गया है। पुरानी बेंचेस में अगर आप आज भी देखेंगे, आपको आज भी पत्ते मिलेंगे, क्योंकि हम पत्ते वहीं पे छोड़ के चले आते थे, क्योंकि रोज ही हमको खेलना रहता था और सर पकड़ लेते थे, इसलिए हम बेंच के नीचे डाल के जाते थे रोज। आप अगर अभी मालूम नहीं बेंच रिनोवेट हुई कि नहीं हुई, पर उससे renovate आप देखेंगे नहीं तो हुई आपको है। पत्ते मिलेंगे। Sir, हाँ तो renovate. आपको देखो, पत्ते पत्ते मिल मिलेंगे। जाएंगे, आपको पत्ते मिलेंगे। CH4 में, sir. अरे अब मेरे को याद नहीं यार, Okay, sir. ढूंढना वहीं पे मिलेंगे। नीचे एक वाली और क्लास था, से वो थी। शायद तक पनिशमेंट वाला मेरे को याद है, मतलब तो 2021 बैच की सबसे फर्स्ट पनिशमेंट खाई थी वो अपने यूट्यूब जो पढ़ाते थे ना सर, यूट्यूब की तरह, याद हो तुम लोगों को? फिजिक्स फिजिक्स पहले। 2000 इसमें फिजिक्स तेरे को हम लोग बोलते थे ना, तू जस्ट आगे होता था, हम बोलते थे ले ले चल आगे देख, फर्स्ट ईयर की बात है। चल मैं याद दिला, तो कोई बात नहीं, मैं और इरादत थे, तो हम दोनों को बाहर ले खड़ा कर दिया था। अरे वो अच्छा, वो मुझे याद ही नहीं आया मेरे को। हाँ इन लोगों को खड़ा कर दिया था, वो फर्स्ट पनिशमेंट थी शायद, और वही शायद 2021 आखिरी थी बैच यार, की कोई फर्स्ट थी, पनिशमेंट मतलब देता नहीं जो था। ब्रांचों में किसी ने नहीं खाई थी, वो हम ही थे जिसने खाई थी सबसे पहली। राणा मंडल की ट्रिक्स तो बहुत कुछ फैला किया यार। And sir, what Yeah, about इंट्रो पार्ट Ayam? तो भांग के नशे आयाम हो रहा है आपका, इस बार हो रहा है आपका आयाम? नो सर, अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली नहीं है, पर मे बी 2023 में। आयाम फेस बहुत ही बढ़िया है, ये तो है। आयाम बहुत सबसे बढ़िया, लंबा चलने वाला गेम। फर्स्ट ईयर में हमारा आयाम हुआ था, उसके बाद तो आयाम हुआ नहीं हमारा, क्योंकि शायद वोटिंग और उसके लॉकडाउन बाद हुआ ना भाई आराम। अरे आराम तो आयाम तो बहुत मस्त होता है, वो तो करीब आपको लगेगा कि 1 या 1.5-2 महीने का, मतलब कि फेस्टिवल है वो तो। इतनी लड़ाइयाँ, इतनी क्या बोलूं मैं, इतनी मस्ती और इतना, नहीं। अब मैं वो बोलने वाला था पर नहीं बोलूंगा मैं, मस्ती नहीं और बोलना है। होती है। बोल ना यार। यहाँ पे अक्षत सर ने पहले ही कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। आयाम बहुत बढ़िया होता है। आयाम आप कोशिश करो कि हो, क्योंकि हम लोगों ने वो ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया था, लेकिन आप ट्राई करो हो, क्योंकि आयाम में बहुत मजा आता है। अरे यार भैया, अपन लोग होश नहीं है, मयूरी मैडम भी बैठी हुई है, उसको बोलने का मौका दे दो। और देखो कैसा मुंह बना रही हो बैठे बैठे। मयूरी बोल ले, आज तेरे को मौका दिया। दिख क्या रहा है? मयूरी भाई माइक पास में लाके बोल यार। मेरा कैमरा तो ऑफ है, तुमको दिख क्या रहा है? मेरा कैमरा चालू है। ऑन है, ऑन है। Tell us something about Ayam. जितना एंजॉय कर सकते हो करो, और पढ़ाई भी करो साथ साथ बस। अरे ये आयाम के बारे में थोड़ी है। आयाम के बारे में सही से बताओ। देखो मैं बताता हूँ, जो हमारे टाइम पे हुआ था कि मतलब जो मैंने करा मेनली बहुत ज्यादा, किसी भी वो उसमें घुस जाओ, वॉलंटियर में किसी भी टीम में घुस जाओ,
बस उस टाइम घुसो कि 1 घंटे का कुछ रहता था और उसके बाद में रिफ्रेशमेंट मिलता था। तो पहले मैं जाता था अपना ऑडिटोरियम है ना, उधर जाता था। तो उधर करण सर जान पहचान के, तो मैं उधर जाता था, बोला सर सर मैं भी कराता चला था। लास्ट के 5 मिनट में स्टार्टिंग में आता था, 5 मिनट बाद निकल जाओ बाहर, आसपास मौजूद रहो, जैसे पता था काम खत्म होना फिर घुस जाओ। और मस्त जाता था, रिफ्रेशमेंट मिलता था, फिर वहां से छूटे फिर किसी दूसरे टीम में घुस जाओ। ऐसा करना, बहुत मजा आएंगे। वहाँ पे किसी भी चीज को तो अपने हाथ में मत लेना, तुम मजे वॉलंटियरिंग तुम लोगों का आया, मगर फर्स्ट ईयर में हुआ तो तुमको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रिफ्रेशमेंट मिलता है। सेकंड ईयर वाले काम कराना चाहते हैं पर कोई काम करता नहीं कोई फर्स्ट ईयर वाला, लेकिन रिफ्रेशमेंट में घुस जाना, बहुत रिफ्रेशमेंट मिलता है। बहुत रिफ्रेशमेंट। हमारे लिए तो गली क्रिकेट मतलब बहुत ही फेमस था आयाम के टाइम का, अभी भी याद है। हार्लेम शेक बनाया था भाई, हार्लेम शेक मुर्दा। अब तो वेबसाइट को बहुत, फेसबुक पे बहुत पीछे पीछे चला गया होगा, लेकिन बहुत मजा आता है उसमें हार्लेम शेक बनाने में। तुझे आना है, मतलब कि आप फर्स्ट ईयर में। यस सर। तो कहाँ टिकटॉक हार्लेम शेक वीडियोस में और टिकटॉक में क्या डिफरेंस है? सेम ही तो था, बस तुमने उसको पहले कर दिया। टिकटॉक, अरे इसे छोड़ ना यार, तू कहाँ टेक्निकलिटी पे जा रहा है। हार्लेम शेक में मजा आता है, ये बस वो बात करनी है। ये तो टिकटॉक ही। हाँ, बहुत मजा आता है। तुम लोग ग्रुप एक्टिविटीज करो फर्स्ट ईयर में, तो बहुत करो, क्योंकि सेकंड ईयर बाद अगर तुम केमिकल डिपार्टमेंट में जाने वाले हो तो कुछ ही नहीं होने वाला है। इसलिए फर्स्ट ईयर में तुम बहुत ग्रुप एक्टिविटीज करो। यस सर, अभी जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का फेस्ट हो रहा है MTM, तो वो भी बहुत ग्रैंड होता है। हाँ, MTM में हमने बहुत बोतलें तोड़ी है। मैं भी पार्टिसिपेट करना। उसमें हम फर्स्ट आए थे, केमिकल में फर्स्ट आए थे हम लोग। हमने सर एक बात तो है केमिकल की, कि केमिकल ब्रांच हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। केमिकल ब्रांच के पास और कुछ नहीं रहता है, इसलिए वो हर चीज में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उसको केवल मजे लेना है। यस सर, शायद यही रीजन है। सर आप लोग की ब्रांच भी यही थी, ऐसी ही थी मतलब? लोग की ब्रांच बहुत मतलब उतावली थी। जो आपकी बैच थी, हम लोग की बैच में कोई आता ही नहीं था यार। कॉलेज में मुझे याद है कि मैं पे देखता था 13 से 14 लोग क्लास में बैठे रहते थे, बाकी क्लास के बाहर ही रहते थे। हम लोग भी 1 आध 2 लेक्चर करके क्लास के बाहर ही हो जाते थे। प्रथमेश भाई, हाँ, गेट से ना, गेट से 75 लोग अंदर घुसते थे, डिपार्टमेंट में 15 जाते थे, वो बात अलग है। कॉलेज में 75 लोग बराबर आते थे। कॉलेज बराबर आए हम लोग। बाकी 60 में से जो 15 थे वो कॉलेज में घूम फिर के जाते थे, और जो G17 के पास का टॉयलेट है वहां तक गए, वहां आया था, वहां पे तुमको सब मिलेंगे सारे। हाँ भाई, क्या है। और डिपार्टमेंट से पहले U-turn लगता था, U-turn के बाद में सीधे जाते थे रवि भैया की टपरी पे, और वहां से जाते सीधे ग्राउंड। हाँ, तुम लोग रवि भैया की टपरी पे गए कि नहीं? बहुत बढ़िया। हमने वहाँ पे कॉलेज से ज्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड किया होगा हमने। रवि भैया की टपरी तो मस्त है। यस सर, UEC स्टूडेंट के लिए तो एक प्लेस है वो। आज तक सर हमारा तो अभी जाना नहीं हुआ है, पर जरूर ट्राई करेंगे। तो ट्राई करो तुम, वो तो बेस्ट है। टाइम पास अच्छा होता है वहाँ, बहुत टाइम पास। हमने 4-4 5-5 घंटे निकाले वहाँ पे बैठे, जब तक बिल्कुल घर से फोन नहीं आ जाता था कि अब तो आ ही जाओ तुम लोग घर पे, तब तक हम लोग निकलते ही नहीं थे वहाँ से। बहुत एंजॉय किया था वहाँ पे। थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सर आप लोगों को फेयरवेल मिला दो यार, हमको दिला दो। फिर सर ये मैसेज आपका बिल्कुल जाएगा आपके जूनियर्स तक। जूनियर्स भी हम तो अभी आ जाएंगे, करवा दो ऑर्गेनाइज, हमारा क्या, हम तो फ्री बैठे हैं, जब बोलोगे तब आ जाएंगे। देना है नहीं, लेने के लिए पहले ना दे देते तुम लोग। हमने भी नहीं दिया था, हमने हमारे सीनियर्स को फेयरवेल जानबूझ के नहीं दिया था। बाद में लॉकडाउन तो बाद में लगा था, बाकी हम लोगों ने फेयरवेल तो जानबूझ के नहीं दिया था हमारे सीनियर्स को। सर वो आप समझो कि आप अभी सेकंड ईयर में आओ, थर्ड ईयर में आओ, तो आपको समझ में आएगा क्यों नहीं देना। ड्यू टू देयर सीनियरिटी। सर कंट्रोल, आप कंट्रोल क्या करो यार, बहुत हो गया। गुस्सा नहीं।
कंट्रोल प्रथमेश सर कंट्रोल। सारी चीजें नहीं बोलने होती। कुछ सारी रखनी चीजें नहीं बोलने को होती है। काश अक्सर सर आप ये पहले समझ पाते। Okay, thank ये you. भी तो अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है ना? Yes, sir. नहीं अरे नहीं हाँ विकास बस। अरे वो माइक पास में लाके बोल यार। जो वो TCS में करती है वो यही कर रही है यार। क्या? कुछ नहीं, वो बोल इग्नोर रहा कर जो रहा। तो TCS में करती है ना वो तो यही कर रही है। नहीं भाई, वहाँ काम करना पड़ता है। क्या इंस्टाग्राम स्क्रॉल? नहीं बस करो भाई, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो यार। अच्छा हाँ बोलो कंटिन्यू करती है। मैंने क्या बोला, तुम सभी क्या बोल रहे थे? अरे वो मैम कुछ बोलने वाली थी यार तू। गई अब आपका हो लोगों गया। का भी एक प्राइवेट कॉल लगेगा, डोंट वरी। हाँ वो करने तो वाला कर कर लेंगे। Okay, once again, thank you so much, sir and ma'am. I am very, very thankful to all of you for joining this meeting and make our day memorable. Okay, thank you. Thank you. एक्चुअली हमको तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि ये शायद तक ये शक्लें 2 साल बाद देखने को मिल रही है। ये लास्ट वाली तो देखने को मिली थी अक्षत की, आयरिन मिल रहा था, ये तो बेशर्म है। हर संडे मिलता है अपन भाई, हर संडे मिल रहा है। बाकी ये 2 शक्लें तो यार सच में 2 साल बाद देखने को मिली है। जिसमें कि एज यूजुअल इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है। जी नहीं। अरे बस करो यार, तुम लोग कॉल कर लेना एक दूसरे को। प्रथमेश तू पढ़ तो नहीं रहा ना प्रथमेश? मेरे को लग रहा है रहा है वो। भाई तुम लोग निकल गए हो, मुझे अभी भी मेरा एमटेक क्लियर करना है। मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो। बेटे क्या करें, महीने का जिसके पास 12,000 आ रहा है तो क्या दिक्कत है पढ़ने में। यहाँ नौकरी करके कमाना पड़ रहा है, बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पढ़ने का आ रहा है। तो मना नहीं किया था, मैंने बोला था पढ़ लो थोड़ा सा, आ जाता तुमको भी। ठीक है ना, पुरानी बातें क्यों उखाड़ रहा है। चलो ठीक है। Okay. Okay, ma'am. Okay, sir. हम लोग पढ़ने में तो बैक बेंचर कौन बनेगा यार। ठीक है, मैं तो कॉल करता हूँ,